अगर आप H1B वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। बात यह है कि अब अमेरिका में वीजा लॉटरी सिस्टम बदलने वाला है। अब किस्मत नहीं बल्कि आपकी सैलरी तय करेगी कि आपको H1B वीजा, वर्क वीजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने नया प्रस्ताव रखा है और इसका सीधा असर पड़ने वाला है हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स, फ्रेशर्स और स्टूडेंट्स पर। तो क्या है ये नया सिस्टम और आपके लिए इसका क्या मतलब है? चलिए आपको बिना टाइम गवाए सब कुछ बता देते हैं। A to Z सारी चीजें आपको समझा देंगे बहुत आसान भाषा में। Hi everybody, you watching NVT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। आपको याद दिला देती हूँ, H1B वीजा एक ऐसा वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर करने की इजाजत देता है। ये जो वीजा है यानी कि H1B वीजा, वर्क वीजा, वो IT इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, रिसर्च जैसी जो हाई स्किल्ड जॉब्स है ना, उनके लिए दिया जाता है। हर साल सिर्फ 85,000 H1B वीज़ा अलॉट किए जाते हैं, जिसमें जो 65,000 वीज़ा है वो रेगुलर कैटेगरी में होता है और 20,000 वीज़ा एक्स्ट्रा कोटा होता है उन लोगों के लिए जो अमेरिका में मास्टर्स या फिर इससे ऊपर की डिग्री रखते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी कैप से छूट मिली होती है। अभी तक क्या होता था कि जो USCIS है वो क्या करता था, रैंडम लॉटरी सिस्टम यूज करता था। कंपनी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कराती है और फिर एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी निकली और आपका नाम अगर लॉटरी में आ गया तो कंपनी जो पूरा पिटीशन है ना वो फाइल करती है, यानी कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन की जिम्मेदारी होती है वो कंपनी की होती है। लेकिन यही लॉटरी सिस्टम अब शायद खत्म होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने एक नया प्रस्ताव भेजा है और ये जो प्रस्ताव है वो ये कहता है कि अब वीजा रैंडम नहीं बल्कि आपके सैलरी के बेसिस पर मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस नए सिस्टम के अनुसार अब H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन को सैलरी के आधार पर रैंक किया जाएगा। जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा प्रायोरिटी। अमेरिका में हर जॉब के लिए एक वेज लेवल तय होता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक। लेवल 1 जो होता है वो एंट्री लेवल की जॉब होती है जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं। लेवल 2 होता है जिसमें लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। थर्ड लेवल होता है मिड लेवल और फोर्थ लेवल होता है हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। और ये जो नया नियम है वो ये कहता है कि सबसे पहले L4 वालों को चुना जाएगा, फिर L3, फिर L2 और फिर बारी आएगी L1 यानी कि फ्रेशर्स की। यानी यहाँ पर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो H1B के जो आपके चांसेस है ना वो ना के बराबर हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको 8 साल का, 5 साल का, 6 साल का या फिर 10-12 साल का अगर एक्सपीरियंस है IT में, हेल्थ केयर में या फिर रिसर्च में, तो आपको H1B जो वीज़ा है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अब अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। पहले भी ट्रम्प सरकार ने ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश की थी और अब दोबारा से उस पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव DHS को भेजा जा चुका है और ये अंडर रिव्यू है। अब सवाल ये है इस बीच कि ये जो नया सिस्टम आ रहा है उसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। सबसे पहले चलिए फायदे जान लेते हैं। फायदे ये हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। फेक या फिर जो कम सैलरी वाले एप्लीकेशंस है वो रुक जाएंगी। बड़ी कंपनियां जो अच्छे पैकेज देती हैं उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदे के साथ साथ यहाँ पर नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो छोटी कंपनियां हैं उनको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो अभी अभी मास्टर्स करके जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी राह थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए टैलेंट को हायर करना और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम है ना वो टैलेंट को बढ़ावा तो देगा लेकिन जो एंट्री लेवल वाले लोग हैं ना उनको पीछे भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नया नियम है वो लागू हो गया या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट रूल है जिसे DHS ने व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स को भेजा है। अब इसकी समीक्षा होगी, यानी कि इसे रिव्यू किया जाएगा, फिर ये पब्लिक के लिए खुलेगा, लोग अपनी यहाँ पर राय भी दे सकते हैं, उसके बाद इसे फाइनल किया जा सकता है। यानी कि अभी इसमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ महीने और लग सकते हैं या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप H1B वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको अब सैलरी स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑफर और जॉब लेवल को सीरियसली कंसिडर करना होगा। क्योंकि अगर H1B चाहिए
तो आपको पता ही है फ्रेशर्स को प्रायोरिटी कम दी जाएगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं अब उनकी लॉटरी लगने वाली है। तो देखिए, अगर ये नया सिस्टम लागू होता है H1B का, तो लाखों लोगों पर असर पड़ेगा और सीधा असर पड़ेगा भारतीयों के ऊपर, क्योंकि 2 रीज़न है। एक तो सबसे पहला, जो H1B वीज़ा है वो हर साल सबसे ज़्यादा भारतीयों को अलॉट किया जाता है। इसके अलावा भारतीय हर साल बड़ी संख्या में F1 वीज़ा लेकर अमेरिका पढ़ाई करने आते हैं। पढ़ाई करने के बाद OPT लेते हैं और उसके बाद जो उनका H1B वाला एक पाथ है ना, वो खोलता है। लेकिन अब क्योंकि ये जो नया सिस्टम अगर लागू होता है तो सैलरी और एक्सपीरियंस के हिसाब से H1B वीज़ा अलॉट किया जाएगा, तो भारतीयों को यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तो अगर हम कहते हैं कि भविष्य में H1B पर भारतीयों को नौकरी नहीं मिलेगी या फिर नौकरी में दिक्कत होगी, तो आई थिंक इसमें कोई 2 राय नहीं होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।